आज हम पेटी कैश के मुतालिक सवाल पढ़ेंगे और आपको ये बता दूं कि ये जो सवाल है ये किस तरीके से हल किया जाता है। कि सवाल में ये होता है कि इसमें जो कैशियर होता है जो उसको जो है या तो कैश दिए जाते हैं या चेक दिया जाता है या जो भी दिया जाता है कैश या चेक, तो उसको जो है वो उन पैसों में से जो भी खर्चे होते हैं उसको वो लिखता है अपने पास अपने रिकॉर्ड में। और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक तो ये होता है कि पेटी कैश बुक में जो है इसकी तफसीलात लिखनी पड़ती है, फिर इसको क्लोज़ करना पड़ता है, फिर इसको अगले महीने में ट्रांसफ़र करना होता है। और उमूमन इम्तिहान में जो है इसके मुतालिक पूरी डिटेल दी जाती है आपको कि आपको जो कौन कौन से कॉलम बनाने हैं और इनके कौन से अकाउंट नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये सवाल है, इसमें सवाल में ये क्या कह रहा है देखें कि अक्टूबर 1 2016 के पेटी कैश फंड चेक इश्यू टू पेटी कैशियर ₹2000 के चेक इश्यू किया गया कैशियर को 2000 का। ठीक है, तो चूँकि चेक है तो इसका ताल्लुक बैंक से है, तो हम जो है इसके कॉलम बनाएंगे। और कॉलम कैसे होंगे देखें, मैं आपको दिखाऊं कि कॉलम में जो है आप पहले तो ये पूरा इसकी जो है पूरा कॉलम वगैरह बना लें जैसा कि दिया गया है कि पहला रिसिप्ट का है, दूसरा डेट का है। रिसिप्ट में जो है आप क्या लिखेंगे, कैश या बैंक जो कैशियर को दिए जाएंगे वो लिखे जाएंगे। इसके बाद डेट में तारीख लिखी जाएगी और डिस्क्रिप्शन में जो है वो तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी जो खर्चे होंगे। ठीक है, और इनको जो है हम तरतीबवार 1 2 3 या ABCD जो भी होगा या हम जो भी अपना चाहें वो इसके वाउचर नंबर लिख सकते हैं जो कि हमारे पास की एक बुक होती है। और दूसरा इसके जो पेमेंट होती है जो हम देंगे रोज़ाना हर महीने जो खर्चा करेंगे वो लिखे जाते हैं। और फिर हमें इसके जो बता दिया जाता है इम्तिहान में कि हमें क्या क्या जो है कॉलम में क्या क्या चीज़ किस किस में लिखनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ताल्लुक किस कॉलम से है। लेकिन बाकी चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि आपको मैं सवाल दिखाऊं, सवाल में आप ज़रा देखें तो आप देंगे कि सवाल में बता दिया गया है कि आपको कॉलम बनाना है ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंसेस का, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, कन्वेंस का, इसी तरह ये तमाम कॉलम आपको बनाने हैं। और इनके अकाउंट नंबर भी दे दिए गए हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हमें सवाल किस तरह हल करना है, सवाल ऐसे शुरू होगा कि जैसा कि सवाल है अक्टूबर 1 2016 पेटी कैश फंड चेक इश्यू टू पेटी कैशियर ₹2000। ठीक है, तो हमने जो है चेक इश्यू किया है कैशियर को 2000 का। तो अब आप देखें हम इसको हल कर रहे हैं, तो इसमें हमने रिसिप्ट में ₹2000 लिखे हैं और इसके आगे हमने डेट डाली है, डेट में 2016 लिखा है और अक्टूबर 1 लिखा है। ठीक है, और इसके आगे बैंक लिखा है डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो बैंक जो लिखा है इसलिए लिखा है कि हमने इसको कैशियर को चेक दिया है 2000 का। ठीक है, इसके बाद अब हम इसकी जो है तमाम जो डिटेल है इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे जैसा कि अक्टूबर 1 को परचेज कार्बन पेपर रिबन एंड एक्स्ट्रा, इस तरह की जो वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसको 195 रुपीज़ की आई हैं। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। देखें मैंने हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अक्टूबर 1 के अंदर हमने लिखा है रिबन कार्बन एंड रुपीज़ और ये इसका वाउचर नंबर 1 है और इसके जो पेमेंट हमने जो दी है 195 दी। और चूँकि इस चीज़ का ताल्लुक ऑफिस सप्लाइज से है तो इसको ऑफिस सप्लाइज के कॉलम में भी लिखेंगे, पेमेंट में भी लिखेंगे और ऑफिस सप्लाइज के कॉलम में भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी उस पर आ जाए कि दूसरी अक्टूबर 2 2016 में सेंट अ टेलीग्राम टू इस्लामाबाद के हमने जो है टेलीग्राम भेजा इस्लामाबाद। तो इसमें जो खर्चा आया वो 67 रुपीज़ का है। तो इसको हम डेट डालेंगे 2 अक्टूबर जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ और इसका वाउचर नंबर 2 है। और चूँकि इसमें 67 रुपीज़ खर्च हुए हैं हमारे वो लिखेंगे और चूँकि इसका ताल्लुक पोस्टेज एंड टेलीग्राम से है तो वो 67 हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं अक्टूबर 3 को हमने क्या किया है, टी कोल्ड ड्रिंक एंड एक्सपेंसेस पेड, हमने जो है चाय पी है, ठंडा बोतलें वगैरह पी है, इसके जो खर्चे हैं वो हमने अदा किए जो कि आए 165 रुपीज़ के। ठीक है, तो ये जो है इसको भी देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 3 अक्टूबर को हमने टी कोल्ड ड्रिंक लिखा है और इसका वाउचर नंबर 3 जो है वो लिखा है जिसमें हम ये रिकॉर्ड लिखते हैं। और इसके बाद इसको जो पेमेंट में हम 165 टोटल जो हुआ था वो लिखेंगे। और चूँकि इसका लिंक जो है इसका जो ताल्लुक है वो एंटरटेनमेंट से है, तफरीहात में से है, तो उसको हम 165 को वहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ 3 तारीख को एक और ख़र्चा हुआ है, अक्टूबर 3 2016 को एक और ख़र्चा हुआ है कि रिक्शा फेयर टू मैनेजर कि
कि हमने जो है मैनेजर को रक्षा का किराया दिया है 60 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएं, आप देखें मैनेजर को रक्षा फेयर दिया है 3, जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अक्टूबर 3, 2016 को मैनेजर को हमने रक्षा फेयर दिया है और ये वाउचर नंबर इसका 4 है, चौथी पर्ची काटी है और इसके 60 रुपीज़ जो खर्च हुए इसको पेमेंट में लिखा और इसका जो ताल्लुक है वो कन्वेंस से है तो कन्वेंस लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए 5 अक्टूबर को के परचेज वाइट पेपर, फाइल एंड कवर्स, ये आए थे 198 रुपीज़ के। तो हम जो है इसको वाइट पेपर, फाइल कवर्स को जो है हम देखें, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 5 अक्टूबर में लिखेंगे और चूँकि इसका वाउचर नंबर 5 है और इसके जो रुपीज़ जो खर्च हुए वो 198 हैं और इसका ताल्लुक भी ऑफिस सप्लाइज से, तो इसको भी हम ऑफिस सप्लाइज में लिख देंगे जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके बाद आप आ जाएं दोबारा सवाल की तरफ कि अक्टूबर 6 को हमने पेड फॉर पोस्टेज के हमने अदा किए हैं 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को 70 रुपीज़। ठीक है, तो आप आ जाएं अक्टूबर 6 को 2016 में देखा, जैसा कि मैं हाईलाइट कर बता रहा हूँ, पोस्टेज का जो खर्चा है इसका वाउचर नंबर 6 है और इसके जो खर्चा हुआ है वो 70 रुपीज़ हुई है और चूँकि इसका भी ताल्लुक पोस्टेज एंड टेलीग्राम से है तो आप जो है पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आप 70 रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद है अक्टूबर 8, 2016 में, जैसा कि सवाल के अंदर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि पेड डेली वेजेस टू अ लेबर, के लेबर को जो है हमने जो है वेजेस दी हैं, इसकी उजरतें दी हैं, इनकी जो होता है खर्चा वो दिया है 150 रुपीज़। तो देखें आ जाएं, इसको भी हम देखते हैं 180 रुपीज़ को कि डेली वेजेस के अंदर देखें वाउचर नंबर 7 में हमने 150 रुपीज़ लिखी हैं और इसका जो ताल्लुक है वो वेजिस से है, चूँकि उजरत से है तो आप इसको वेजिस में लिखेंगे। सही है, इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद आपने आना है ऑफिस चेयर रिपेयर। देखें सवाल में हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को ऑफिस चेयर रिपेयर है 180 रुपीज़। तो आपने जो है 8 अक्टूबर को चेयर रिपेयर लिखना है डिस्क्रिप्शन के खाने में, जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसका वाउचर नंबर 8 है और इसमें जो खर्चा हुआ था 180, इसको हमने पेमेंट के उसमें लिखा है और चूँकि इसका जो ताल्लुक है लिंक है वो ऑफिस फर्नीचर रिपेयर से है तो इसको हमने उस कॉलम में भी दोबारा लिख देंगे। इसके बाद 10 जैसा कि मैं सवाल में हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 10 अक्टूबर पे आ जाएं तो पेड टू पियोन इन एडवांस ऑफ हिज सैलरी, के एक जो नौकर है पियोन है इसको हमने एडवांस में तनख्वाह दे दी है, सैलरी दे दी है। कितनी दे दी है देखें 100 दी है। तो आ जाएं इसके जवाब की तरफ। तो देखें हमने इसको जो है एडवांस टू पियोन 10 अक्टूबर में लिखेंगे और चूँकि इसका वाउचर नंबर 9 है और पेमेंट में हम 100 लिखेंगे और इसका जो लिंक है ताल्लुक है 100 रुपीज़ का, वो मिसक्यूलेंस एक्सपेंसेस में लिखेंगे। ठीक है, इसका जो हमें सवाल में कॉलम अगर ऐसा को ना दिया जा हो जिसका उससे कोई ताल्लुक ना हो तो उसको आप मिसक्यूलेंस में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए सवाल की तरफ दोबारा कि पियोन को एडवांस देने के बाद 12 अक्टूबर को 12 अक्टूबर 2016 को पेड टी, सिगरेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि 12 तारीख को चाय का खर्चा हुआ है, सिगरेट्स खरीदी गई हैं और कोल्ड ड्रिंक्स का खर्चा हुआ है। ये सब मिला के 155 रुपीज़ जो अखराजात हुए हैं। तो इसको देखें, अब जो दोबारा हम जवाब की तरफ आते हैं तो हम जो है 12 अक्टूबर 2016 में टी लिखा है, कोल्ड ड्रिंक्स लिखा है और दूसरी चीज़ें लिखी हैं और ये इसका वाउचर नंबर 10 है और इसको जो है पेमेंट के खाने में लिखेंगे 155 और इसका जो ताल्लुक है एंटरटेनमेंट से, इससे पहले भी एक एंटरटेनमेंट 165 की हुई थी, ये दोबारा हुई है तो हम इसको भी जो है एंटरटेनमेंट में लिखेंगे। इसके बाद आप आ जाएं 13 अक्टूबर 2016 में, तो ये है पेड टू क्लर्क्स एज बस फेयर, के क्लर्क को जो है बस का किराया दिया गया है 20 रुपीज़। ठीक है, 13 अक्टूबर को। तो आप आ जाएं, इसमें देखें जवाब में हम देख रहे हैं पेटी कैश बुक की अंदर के 13 अक्टूबर 2016 को हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्लर्क बस फेयर,
जिसका वाउचर नंबर 11 है, और हमने चूँकि पेमेंट में 20 रुपीज़ दिए तो 20 लिखेंगे, और चूँकि इसका लिंक कन्वेंस से है तो हम कन्वेंस के कॉलम में भी दोबारा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें फिर दोबारा सवाल की तरफ आ रहे हैं, और सवाल में है कि सेंड टेलीग्राम टू लाहौर, कि हमने जो है टेलीग्राम लाहौर भेजा है 15 अक्टूबर को। जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 120 रुपीज़ इसमें जो खर्चा आया है, तो इसको भी है जो है टेलीग्राम टू लाहौर 15 अक्टूबर में, जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, लिखेंगे। और चूँकि इसका वाउचर नंबर 12 है वो लिखेंगे, और इसकी जो रेट है पेमेंट के जो हमने इसको दिए हैं वो 120 रुपये यानी 120 रुपीज़ लिए हैं। और चूँकि इसका ताल्लुक पोस्टेज एंड टेलीग्राम से है तो दोबारा हम वहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब दोबारा सवाल की तरफ आ जाए तो देखें 18 अक्टूबर को परचेज इंक पोर्ट यानी कि दवात यानी कि इंक खरीदी गई है 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर 2016 को 90 रुपीज़ की, ठीक है। तो हम जो है इसको पेटी कैश बुक में दोबारा उतारेंगे और इंक पोर्ट लिखेंगे, और इसके वाउचर नंबर 13 है, और इसके रेट हैं 90 रुपये की हमने इंक पोर्ट ख़रीदी थी, जिसको हम ऑफिस सप्लाइज़ के खर्चे में लिखेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक ऑफिस सप्लाइज से है। सही है, यानी कि एक बार हम पेमेंट में 90 लिखेंगे और एक बार ऑफिस सप्लाइज में, क्योंकि इसका ऑफिस सप्लाई से ताल्लुक है। इसके बाद आप आ जाएं 18 को ही एक और ख़र्चा भी है कि पेड टैक्सी फेयर टू मैनेजर, मैनेजर को तो एक बार फिर जो है टैक्सी का किराया दिया है 18 अक्टूबर 2016 यानी 18 अक्टूबर 2016 को 126 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, दोबारा यहाँ पर पेटी कैश बुक में 18 अक्टूबर 2016 को मैनेजर टैक्सी फेयर लिखना है, इसका वाउचर नंबर 14 है, और इसके जो पेमेंट की गई है 126 वो लिखनी है, और चूँकि इसका ताल्लुक कन्वेंस से है तो कन्वेंस के 126 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए 20 तारीख को 20 अक्टूबर 2016 को पेड टू कारपेंटर फॉर ऑफिस विंडो रिपेयर, कि हमने जो है कारपेंटर को जो लकड़ी काटता है उसको ऑफिस विंडो यानी कि इस ऑफिस की एक खिड़की है उसकी मरम्मत के 170 रुपये दिए हैं, ठीक है, 20 तारीख को। तो हमें जो है 20 तारीख को विंडो रिपेयर लिखना है, डिस्क्रिप्शन में 20 अक्टूबर 2016 में विंडो रिपेयर लिखना है, उसका वाउचर नंबर 15 है, और इसको जो पेमेंट के अंदर जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 170 रुपीज़ लिखेंगे, और इसका जो लिंक है ताल्लुक है वो ऑफिस फर्नीचर रिपेयर से है तो वहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी जो रह गया हमारा कि पेड चैरिटी है, देखें सवाल में कि 20 अक्टूबर 2016 को पेड चैरिटी, ठीक है, ये हमने 100 रुपये दान किए हैं, तो ये जो 100 रुपये हमने दिए हैं फलाही काम के लिए, तो इसको हम लिखेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में 20 अक्टूबर 2016 पेटी कैश बुक में आप चैरिटी लिखेंगे, और इसका वाउचर नंबर 16 है, और इसको पेमेंट में 100 लिखेंगे। चूँकि इसका ताल्लुक जो है इसका कोई हमें कॉलम नहीं दिया गया तो इसको भी हमें मिसक्यूलेंस में डाल देंगे। अच्छा, अब सवाल ख़त्म होने से, सवाल तो टोटल सारे हमने ये जो एक्सपेंसेस है वो तो लिख लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, देखें सवाल की तरफ दोबारा आते कि एक तो पेटी कैश बुक हमें करना था तो वो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसका कहता है कि क्लोज द पेटी कैश बुक, तो हमें क्लोज करना है, तो इसके लिए तरीकाकार ये कि जो तमाम वैल्यूज़ हैं इन्हें हमें जमा करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेमेंट की तमाम वैल्यूज़ को जमा किया तो ये 1966 हो गया, ठीक है। आप भी जमा करेंगे तो इतना ही होगा, मैं इसको चेक कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए ऑफिस सप्लाइज़, तो ऑफिस सप्लाइज़ की जो 3 वैल्यूज़ इनको जमा करते हैं तो 483 होता है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम को भी जमा किया तो 257 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 वैल्यूज़ हैं कन्वेंस की, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो इनको भी 3 वैल्यूज़ हैं, इनको भी जमा किया तो 206 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और कॉलम है एंटरटेनमेंट का, जैसे कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को जब जमा किया तो 320 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है ऑफिस फर्नीचर रिपेयर, इसमें 2 वैल्यू हैं, इन दोनों को जब जमा किया तो 350 आ रहा है, जैसा कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके बाद वेजिस हैं, वेजिस में एक ही वैल्यू है 150 की, तो हम जूं का तू उतार लेंगे, देखें इसको भी मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके बाद है अकाउंट नंबर, तो आपको एक बात बताना रह गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर है, देखें सवाल की तरफ, तो मैंने बताया कि ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस का अकाउंट नंबर 1201 है। इस तरह पोस्टेज एंड टेलीग्राफ का एक्सपेंसेस का अकाउंट नंबर 1202 है। इसी तरह कन्वेंस एक्सपेंस का 1203 है।
तो ये वो अकाउंट नंबर है जो हमें यहाँ से वहाँ उतारने हैं पेटी कैश बुक के अंदर, ठीक है। ये हो गया। तो हमें देखें, आप अगर इस सवाल की तरफ गौर करें तो हमने जो है मिसक्यूलेंस एक्सपेंसेस के अंदर अकाउंट नंबर 1215 और दूसरे में 1220 है। तो ये इसका ये मिसक्यूलेंस एक्सपेंसेस के अकाउंट नंबर हैं, तो वो हमने लिख लिए। और इसके बाद वेजिस का जो अकाउंट नंबर 1210 है, देखिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ सवाल के अंदर में भी, और पेटी कैश बुक ऑफ सलीम ब्रदर्स में भी, ठीक है। इसी तरह से आप आ जाएं तो एक और है अकाउंट नंबर 1206 जो कि ऑफिस फर्नीचर रिपेयर्स का है, जो कि अकाउंट नंबर है 1206। इसी तरह तमाम के जितने भी जो आप देखें, मैं हाईलाइट करके सबके बता रहा हूँ, इन तमाम के अकाउंट नंबर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या पूरी हो गई है। रिक्वायरमेंट एक तो ये हो कि पेटी कैश बुक हमने बना ली, दूसरा इसको जमा करके क्लोज द पेटी कैश बुक भी कर लिया। अब तीसरी इसकी जो रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रांसफ़र द बैलेंस टू अक्टूबर 21, कि हमें जो है इस बैलेंस को अक्टूबर 21 में ट्रांसफ़र कर देना है। तो अक्टूबर 21 में बैलेंस को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस हुए हमारे पास 1966। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और हमें जो पेटी कैश बुक के लिए चेक मिला था वो 2000 का मिला था। 2000 में से 1966 जब माइनस कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो है 34 रुपीज़ बच जाएंगे। इसको क्रेडिट फॉरवर्ड करके अगले महीने के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। अगले महीने से मुराद 21 अक्टूबर के लिए जो है इसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड जब जैसे ही करेंगे तो हमारा ये जो है ट्रांसफ़र द बैलेंस टू अक्टूबर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सवाल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ जो रह गई वो अब आपको समझानी है। समझाना ये था कि इसकी एंट्रीज़ बनती है, तो एंट्रीज़ कैसे बनेगी ये भी आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने एंट्री बनाई है कि हमें क्या करना है, तमाम एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको डेबिट साइड में रखना है। आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो देखिए मैंने ये एंट्री पास की है। एंट्री नंबर 1 है कि ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस डेबिट 483 रुपीज़, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ ये 257 रुपीज़। आपको एक बात बता दूंगी, ये जो तमाम एक्सपेंसेस हैं ये हमने जब टोटल किए हैं पेटी कैश बुक में, इन तमाम के यहाँ उतार लेने हैं। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर। पहला जो था ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस 483 को हमने डेबिट साइड में रखा है। तो आप देखें सवाल की तरफ, तो आप सवाल की तरफ देखें, मैं पेटी कैश बुक की तरफ देखें जहाँ मैंने हल किया है और जमा किया है, तो देखें 483 आ रहा है। इसी तरह हम तमाम के जो एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने जमा किए हुए हैं और इनके जो कॉलम हैं उन तमाम को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि तमाम खर्चे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये सारे मैंने लिख दिए। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ 257 डेबिट, कन्वेंस 200 डेबिट, और एंटरटेनमेंट 320 डेबिट, वेजेस जो है 150 डेबिट, और ऑफिस फर्नीचर रिपेयर 350 डेबिट, एडवांस टू पियोन 100 डेबिट, और चैरिटी जो कि हमने दी 100 ये डेबिट। और चूँकि ये सब खर्चा हुआ और हमने ये सब खर्चा जो है पेटी कैश फंड में से निकाला है, जो कि एक तरह से हमारा कैश बॉक्स है। तो चूँकि कैश असेट्स होता है, असेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है, तो पेटी कैश जो हमारा असेट्स है तो ये क्रेडिट हो गया। तो ये असेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है, पेटी कैश फंड जो है हमारा असेट्स है ये कम हो गया, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया। अब अगर आप टोटल जमा करो तो वही आ जाएगा 1966 जिसको हमने क्रेडिट किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और एंट्री पास करनी है। एंट्री ये पास करनी है कि पेटी कैश फंड को हमें डेबिट करना है, ताकि पेटी कैश फंड को हम डेबिट इसलिए करेंगे कि ये पेटी कैश फंड का जो अकाउंट है हमें क्लोज करना है। तो पेटी कैश पहले क्रेडिट था, अब हम डेबिट करेंगे तो पेटी कैश फंड से कट जाएगा, ठीक है। और इसके बदले में हमने चूँकि हमने जो एक और चेक जारी करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो खर्चा हो गया हमारे बैंक का 1966, इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने चेक अदा दिए थे 1966 का। तो ये जो है हमारा खर्च हुआ, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, जो कि हमारा असेट्स है। और आपको पता है जब असेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है, कैश हो या बैंक हो, या हमारा असेट्स है, जब घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो देखिए 1966 जो है हमारा असेट्स है और ये क्रेडिट हुआ है। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट ऑफ पेटी कैश फंड ये हम इसकी नरेशन लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने जो चेक जो हमने खर्च किया था ये यहाँ पर यूज़ हुआ, इसलिए। और चूँकि इस बैंक से हमने कैशियर को ये चेक दिया था, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। और जो यूज़ में जो आया 1966 हुआ, और बाकी जो रिमेनिंग थे 36 रुपीज़ वो जो है हम अगले महीने के लिए
जैसा कि सवाल में है, सॉरी 34 रुपीज़, उसको हमने जो है अगले महीने में डाल दिया, 21 अक्टूबर में इसको हम डाल देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा ये पेटी कैश फंड आसानी से समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पेटी कैश फंड समझ में आया हो, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको इसके अलावा मेरी जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए बीकॉम वगैरह के लिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ बड़ी आसान होती हैं, उन्हें भी देखते रहिए। इससे एक आपको जो है अकाउंट सीखने में मदद मिलेगी। और वैसे भी आज के दौर में ऑनलाइन तालीम सबसे बेहतर होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बना, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।